जय हिंद मेरे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों को। मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का राहुल देशवाल अकेडमी पर स्वागत करता हूं। तो जितने मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी आ चुके हैं, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वो तो आप डेली कर ही देते हो, इसके लिए थैंक यू भी। और साथ में चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से अपने इस परिवार को थोड़ा सा और बड़ा कीजिए, और बड़ा करते करते ऐसी क्रांति मचा दीजिए कि भैया दुनिया के सीने में आग लग जाए। ठीक है, तो ओके गाइस, तो आज का जो पार्ट है जो परसेंटेज का, वो बहुत बेहतरीन होने वाला है और अब आपको और ज्यादा मजा आएगा। होता क्या है कि जब आप नया नया तैरना सीख रहे हो, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा डर लगता है। अब क्या है कि 2 क्लासेस में 3-3 घंटे की जो 2 क्लास है, उसमें कहीं ना कहीं बेसिक सारा आपका क्लियर हो चुका है। अब आपका दिमाग सब कुछ समझ चुका है कि ये जो बेसिक फंडामेंटल जो भी फंडामेंट्स होते हैं इसके, वो क्या क्या होते हैं। अब आप बड़े बड़े क्वेश्चंस की तरफ मूव करने वाले हो, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे और फिर अलग ही लेवल पर चीजों को लेकर चलेंगे। गाना भाई, आज तो मैं थोड़ा सा गाने को याद भी करके आऊं, बट पहले मैं पढ़ाऊंगा। देखिए सबसे जरूरी चीज क्या है, पढ़ाना। मोटिवेट फिर बीच में करूंगा। वो गाना ऐसा नहीं है, बिल्कुल मोटिवेटेड गाना है, बिल्कुल प्रॉपर चीजों के साथ चलेंगे, बट थोड़ा सा पहले पढ़ लीजिए। ठीक है, देखिए पढ़ाई बहुत आवश्यक है, ठीक है, और मुझे पता है। देखिए सबसे मेन जरूरी काम क्या है, मुझे आपका रिजल्ट लाकर देना है। आपका मुझ पर भरोसा है और मुझे पता है अगर आप मेहनत करोगे और मैं आपसे डबल और आप मुझसे डबल इसी तरह से करते रहे तो खा जाएंगे फील्ड को। बट उससे पहले कुछ बात है, जैसा कि आपको पता है कि भाई एक हमारा कोर्स आ चुका है, ठीक है, ऐप किस में लिंक में पड़ी है, ठीक है, बच्चों ने कहा तो उसके हिसाब से हमने बहुत सस्ते में कोर्स को प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, कि इससे क्या है कि और टीचर जो बहुत सारे जुड़ना चाहते हैं, उनकी बेसिक कुछ जरूरतें होते हैं वो पूरी होते रहेंगी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऐप का लिंक क्या है, डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद जो भी ये क्लास पढ़ रहे हो आप, इसका पीडीएफ, पहले क्या होता था मैं पीडीएफ नहीं दे पाता था जहाँ पर भी पढ़ाता था, क्योंकि एक तरीका होता है बच्चे को ना बेवकूफ़ बनाने का। ठीक है, तो भाई देखो यहाँ पर अब मेरे हाथ में सब कुछ है, तो मैं आपको सारी पीडीएफ दूंगा। और पीडीएफ कहाँ पे मिलेंगी आपकी, तो भाई ये टेलीग्राम क्या है, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंस्टा का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन जैसा कि टाइटल लिखा रहता है, उसके साइड में एक नीचे की तरफ एरो होता है, उस पर क्लिक करोगे तो आप सभी चीज़ों को वहां पर जाकर एक एक करके मतलब लिंक पे क्लिक करके आप मुझसे जुड़ सकते हो। आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। अच्छा देखिए, हाँ, अगर कोई भी स्टूडेंट CHSL में 50 में 50 नंबर लाना चाहता है तो फिर भाई देखिए कोर्स निकाल चुका हूं मैं। अब ऐसा नहीं आपको सर सिर्फ कोर्स में पढ़ना है, देखो कोर्स में इतना सारा है कि वो पढ़ लिया फिर तो कुछ छूटना ही नहीं है। 501 वीडियोस दूंगा अभी हाल फिलहाल में आपको, 350 वीडियो दूंगा, और इस तरह से कोर्स बनाया, 1.5 से 2 साल की मेहनत है। पर हाँ, मैं कहूंगा इन क्लासेस को जो लाइव पढ़ा रहा हूँ यही पढ़ो। जब दोनों का मिलन होगा फिर तो भैया आग से लगेगी। आपसे बेहतर कोई टीचर भी पा जाए 5 से 6 महीने बाद, तो मुझसे आगे बात करना। ठीक है, तो जैसे कि ये हमारे ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं, तो CHS में अगर ये लाए तो आप भी ला सकते हो। मुद्दा है कि हर कोई नहीं लाता, पर अगर ये मुझसे पढ़कर लाया तो आप भी ला सकते हो अगर आप में दम है। यानी कि जितना मैंने पढ़ा है उतना आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चंस पर आए थे, लीजिए। सबसे पहले ये बताओ, कल वाला, सबसे पहले मेरे भाई एक बार जल्दी से बताओ, कल वाली क्लास किस किसने पढ़ी थी। ये समझ लो आज इतना बिजी हो रखा हूं, सुबह से जगकर इतने टीचर आ चुके हैं। डेली सोचता हूं कि उस वाले टीचर को फाइनल कर दूं। आज इतने टीचर हैं, अब मैं सोच रहा हूं यार ये वाले ज्यादा बेहतर हैं, एक से बढ़कर एक। मतलब ऑफलाइन में टीचर बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं मुखर्जी नगर में, बट यही है कि उनको प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया। ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है भी नहीं, बट अब उनका यहाँ पर आपके फायदे में यूज कराएंगे। जो ऐसे टीचर है जिन्होंने प्रॉपर ही बहुत सारे रिजल्ट दिए हैं, ठीक है, तो आपको बहुत मजा आएगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताइए क्या होगा। फिर उसके बाद जैसे ही 5000 बच्चे होंगे, एक मोटिवेशन प्यारा सा सॉन्ग आपके लिए, ठीक है, उसका मतलब भी समझाऊंगा। ठीक है, बताओ मेरे चीतों क्या होगा इसका उत्तर, बताइए। टाइम वगैरह दूं क्या, जैसे ही 5000 होंगे उसके आगे आगे, फिर उसके बाद सुनाऊंगा मेरे भाई, उसके बाद। आ जाओ, देखो यार, अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के भाव में इतने प्रतिशत की कमी हो गई। ठीक है, ओके, आ जाते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, पहले समझाऊंगा इस क्वेश्चन को मैं पूरे वे से, इस क्वेश्चन को पहले पूरे वे से समझाऊंगा, फिर उसके बाद कैसे हम विद इन सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वो बताऊंगा। और अगर कोई भी भार है तो कृपया करके थोड़ा सा पानी दे जाइए, अगर कोई भी भार है तो कृपया करके थोड़ा सा पानी दे जाइए। ठीक है,
आ जाओ देखो यार, किसी वस्तु के भाव में 37.1/2% की कमी हो गई। ठीक है मेरे भाई, हमने कर दी फिर कमी। सबसे पहले तो मुझे इसकी फ्रैक्शन पता होनी चाहिए। 37 1/2% क्या होता है? 3/8। ठीक है, उसके बाद आगे क्या कहा गया है कि अगर उसके प्राइस में, किसी भी चीज के प्राइस में आप देखो कमी होती है तो होता क्या है, हम सोचते हैं यार कि जैसे एक समय आता है जब प्याज बहुत महंगी हो जाती है, जब वो सस्ती होती है तो हम जल्दी से उसको खरीद लेते हैं 5-5 किलो एक साथ। वही यहाँ पर हुआ कि जैसे ही उसके प्राइस में कमी होती है तो वस्तु की दैनिक बिक्री, जो उसकी सेल है, उसमें इंक्रीमेंट हुआ। कितने का? 14.2/7%। तो उसकी डेली सेल में 14.2/7% की वृद्धि हो गई। ये था प्राइस, इसमें कमी हुई तो उसकी सेल में सॉरी यार, इंक्रीज हुआ। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? 1/7। अब आप एक चीज देखिए ध्यान से, अगर मैं बात करूं प्राइस की, तो आप क्या कहोगे? किसी वस्तु का पहले प्राइस 8 रुपए था, किसी वस्तु का पहले प्राइस 8 था इस फ्रैक्शन के हिसाब से, तो उस वस्तु के प्राइस में इतना प्रतिशत कम होने का मतलब है 8 में 3 की कमी, और अब वह वस्तु कितने रुपए की बिक रही होगी? 5 रुपए में। 8 में 3 की कमी होकर अब वह सामने वाले को 5 रुपए में बेच रहा है, जो भी वो दुकानदार है। पर सस्ते होने की वजह से चीजें ज्यादा बिक रही हैं। और किस रफ्तार से ज्यादा? कि पहले अगर वह 7 वस्तुएं बेचता था, अगर हम क्वांटिटी लिख देते हैं कि अगर वह पहले 7 आर्टिकल, 7 वस्तुएं बेच रहा था, तो अब वह पहले से एक ज्यादा 8 वस्तुएं बेच रहा है। पहले से एक ज्यादा अब वह 8 वस्तुएं बेच रहा है। अब आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका, आप क्या करोगे मेरे भाई? इधर देखो, आप क्या हो? आप दुकानदार हो। आप 8 रुपए में एक वस्तु बेचते हो और उसके हिसाब से आपने 7 वस्तुएं सामने वाले को बेच दी। तो एक 8 में बेची तो 7 वस्तुएं कितने बेच दी? 56 रुपए में। 8 7 जा 56। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब हो क्या गया? प्राइस हो गया कम। प्राइस कम होने की वजह से एक वस्तु आप 5 रुपए में दे रहे हो सामने वाले को। ठीक है, 5 रुपए में देने की वजह से 8 वस्तुएं बेच रहे हो, तो इस वजह से 8 पंजे 40। आपकी जेब में कितने रुपए इकट्ठे होकर आ गए? 40। बट देखा जाए, जहां पहले 56 रुपए कमा पा रहे थे, अब सिर्फ 40 रुपए। तो यही पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि, जो भी है, जो चेंज है वह बताइए। कि भाई जो उसकी डेली सेल थी उसमें कुछ चेंजेस आए हैं कितने %, वो पूछा गया। तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले इन दोनों को आपस में काट के देख लेते। तो आप काटते तो 8 से 7 पे जाता, ये 8 से 5 पर जाता। बिल्कुल सही बात है। तो आप देखते, जहां वह टोटल पहले 7 रुपए इकट्ठे कर पा रहा था रेशो के हिसाब से, अब वो सिर्फ 5 रुपए इकट्ठे कर रहा है। 7 में कितनी कमी मेरे भाई? 7 पर 2 की कमी। यहाँ जगह कम है इसलिए यहाँ पर ऐसे लिख दिया, शायद दिख रहा हो आपको। इसको मिटा देता हूँ, लो कलर चेंज कर लेता हूँ, इससे दिख जाए। 7 में टोटल सेल में 7 पे 2 की कमी। प्रतिशत में कैसे निकालते हैं? तो मेरे भाई प्रतिशत में निकालने के लिए आपको पता है 7 पर 2 की कमी 2/7 कितना % होता है? 28 से 4/7%। कैसे निकालते हैं? देखिए, 1/7 मुझे पता है कितना है? 14 2/7%। 2/7 के लिए 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे मेरे भाई, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ, तो 2/7 कितना आ गया? 14 दूनी 28, 2 दूनी 4/7%। और यही क्या हो गया मेरे भाई? हमारा आंसर। तो हमारा डायरेक्ट 2/7 कितना आ जाएगा? 28 4/7%। अब मुद्दा ये नहीं है, हमारा आंसर तो आ गया, पर थोड़ा सा लेंथी होगी चीजें अगर देखा जाए। क्या हो गया? क्लास चल रही है कि नहीं चल रही? ओ चल रही है, ओके ओके, आ जाइए। मुझे लगा कि क्लास गायब हो गई है। कितनी कुछ क्लास गायब हो गई थी क्या? देखिए, तो आपने देखा 2/7 कितना हो गया? 28 सही 4/7%। 28 सही 4/7%। अब आप चाहते हो कि सर ये तो बहुत लंबा मेथड हो गया, आपके दिमाग में क्या आएगा? सर ये तो लंबा सा हो गया, थोड़ा शॉर्ट मेथड बताइए। तो शॉर्ट मेथड पर आ जाते हैं। देखिए, सबसे पहले एक बार जल्दी से शेयर कर कराओ। अभी कोई दिक्कत हो गई थी क्लास में, जिस वजह से थोड़ी सी, एक बार शेयर कर कराओ। चल रही है ना प्रॉपर? हाँ मुझे पता है अभी सही होगी। ठीक है, आ जाइए। देखिए, अब आप कहोगे सर कोई एक डायरेक्ट आसान सा मेथड बताओ। तो मेरे भाई देखो, आसान सा मेथड क्या है? आसान मेथड हर उस बच्चे को समझ आ जाएगा जिसने कल वाली क्लास पढ़ी होगी,
जिसने कल वाली क्लास मेरे भाई पढ़ी होगी। कैसे, देखिए सबसे पहली बात, अगर आप यहां पर देखोगे ये कितना होता है 3/8, अगर कमी हो रही है तो माइनस, उसके बाद ये कितना होता है 1/7, वृद्धि हो रही है तो प्लस। जहां एक वस्तु 8 की थी अब 3 कम 5 में बेची जा रही है। एक जहां पहले वो 7 वस्तुएं बेचता था अब एक ज्यादा 8 बेच रहा है। हमें पता है इन दोनों का मल्टीप्लाई यहां लिखेंगे और इधर इन दोनों का मल्टीप्लाई यहां, यही तो हमने करा था। जो ये वैल्यू थी जितना उसके पास पहले आता था और ये वैल्यू क्या आती थी जितना उसके पास एंड में मिलने वाला है। बट अगर कुछ भी कट रहा है, जैसे 8 से 8 कट गया तो काट दो, यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे डायरेक्ट 5 आ गया, तो यहां से मुझे एक रेशो पता चला। उस व्यक्ति के पास शुरू में 7 रुपए इकट्ठे होते थे कमाई करके, अब वह सिर्फ 5 रुपए कमा पा रहा है। ये रेशो है, इस रफ्तार से उसका पैसा घट रहा है। 7 और 2 की कमी और 2/7 कितना होता है 28 से 4/7%। तो इस तरह से आप थोड़ा सा जल्दी इस क्वेश्चन का उत्तर दे सकते थे। जैसा कि अगला क्वेश्चन देखिए और सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे। इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए क्या होगा। हाँ भाई जल्दी से इस क्वेश्चन का बताइए, फिर आपको एक बहुत ही प्यारा सा बेहतरीन सा लाजवाब सा गजब सा सॉन्ग सुनाऊंगा। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जिन्हें आप विद इन सेकंड कर सकते हो, बट आपको बुक के अंदर इस तरह से दिखाया जाएगा। ये अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चन आया था, ये एकदम मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट न्यू क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लीजिए, क्योंकि देखिए अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चन दिखाए। अब बच्चे को इस क्वेश्चन में बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए इसे। अब बच्चा इस क्वेश्चन को ना पढ़ के घबरा जाएगा। बहुत से बच्चे तो ये सोचेंगे यार ये तो हमारे लेवल से ऊपर जा रहा है, परंतु मेरे भाई लेवल कौन तय करता है। देखिए कोई भी चीज आसान और मुश्किल नहीं है। आज मैं अपनी बात करूं, मुझसे आ से अनार सुन लो, मुझे नहीं आते, बचपन में मैं आराम से सुना दिया करता था। तो इसका मतलब जो एक नर्सरी या यूकेजी का बच्चा है वो तो मुझसे बहुत होशियार हो गया। मैटर है कि अगर जो चीज हमें आती है वो हमारे लिए आसान है और जो नहीं आती वो मुश्किल है। हर एक इंसान के साथ ऐसे है। अगर आप विदेशों में पहुंच जाओ, इंग्लिश छोटे छोटे बच्चे 3-3 साल के इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं भाई, जो नॉर्मल हर चीज इंग्लिश में बोलते हैं। इसका मतलब कि वो बहुत होशियार हो गया, हम तो कुछ है ही नहीं, हमें इंग्लिश नहीं आती। तो नहीं बेटे, उससे हिंदी बुलवा लो, हिंदी में उसकी नानी याद आ जाएगी, हम हिंदी बोल लेते हैं तगड़ी। तो मैटर क्या करता है कि जो चीज आती है वो आसान है। अब अगर ये क्वेश्चन किसी को नहीं आता तो मुश्किल ही लगेगा, पर अब आपको ये क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि मेरा साथ है ही किस लिए आपके साथ, कि हर वो चीज जो आपको मुश्किल लगे उसे आसान बनाना मेरा काम है, और उसके बाद आप मेहनत करिए आप और उससे आगे निकल जाओगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को और इसका जैसे एक क्वेश्चन और कराकर, जिससे कि आपके दिमाग में आ जाए फिर एक मोटिवेटेड सॉन्ग पक्का। ठीक है, बट उससे पहले तो चीजें क्या होती हैं, पढ़ाई जरूरी है। देखिए हो क्या रहा है, एक लेबर है, कोई व्यक्ति है जो काम करता है 67 आवर, एक हफ्ते में वो काम कर लेता है। जो बच्चा पहली बार इस क्वेश्चन को पढ़ेगा वो सबसे पहले यही अटक जाए कि वो ना व्यक्ति 67 आवर पर वीक काम कर रहा है, ठीक है, और वो इतने रुपए कमा रहा है। इंसान ना इन दो लाइनों में फंसा रह जाएगा। परंतु जो सबसे मेन फोकस जिस पे आपको करना है वो लाइन कौन सी है, वो लाइन है फाइंड द परसेंट चेंज इन हिज इनकम। परसेंटेज, जब भी प्रतिशत की बात की जाए तो एक्चुअल वैल्यू जो हमें परसेंटेज देती है, एक्चुअल वैल्यू जो परसेंटेज देती है उसका रेशो भी वही परसेंटेज हमें दे रहा होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं कहूं कि मुझे 100 रुपए पर 20 रुपए का फायदा, प्रतिशत निकालेंगे तो 100 का 20 कितना होता है, प्रतिशत के लिए 100 की मल्टीप्लाई, 100 से 100 काटा 20%। ये तो हो गई एक्चुअल वैल्यू की एक्चुअल में 100 रुपए पर मुझे 20 का फायदा। दूसरा तरीका, क्वेश्चन में ये दे रखा होता है इन दोनों का रेशो, भाई 20 से काट देते हैं, 20 से 1 पे। क्वेश्चन में ये दे रखा होता है कि जो भी कमाई है और उस पे जो उसका फायदा है, ठीक है, वो इस रेशो में, एक्चुअल नहीं पता। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए मुझे एक्चुअल 100 और 20 का पता होना जरूरी नहीं है। यहां पर क्या कहूंगा, 5 पर 1 का फायदा, 1/5, प्रतिशत के लिए 100 की मल्टीप्लाई, 5 से काटूंगा 20 पर, आंसर फिर भी 20% ही आएगा। पिछले केस में भी 20 आया था, इस वाले में भी। मतलब जो एक्चुअल वैल्यू से आंसर आता है ना, जो एक्चुअल वैल्यू से परसेंट आती है, रेशो से भी वही सेम परसेंटेज आ रही होती है। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए कि इस क्वेश्चन में आपसे सिर्फ परसेंटेज पूछी है। अगर परसेंटेज पूछी है तो आप नॉर्मल देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह व्यक्ति इफ हिज पर आवर वेजेस इंक्रीज बाय, यानी उसकी जो हर घंटे की इनकम है वो इतना परसेंट इंक्रीज हो जाती है। 28 से 4/7%। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, 2/7। अगर मैं कह सकता हूं पर आवर कि उसकी जो कमाई है, जिसे हिंदी में लिख देते हैं कमाई, क्या हो गई है, पहले वह व्यक्ति हर घंटे 7 रुपए कमाया करता था, पहले वह व्यक्ति हर घंटे 7 रुपए कमाया करता था, अब वह 2 रुपए ज्यादा 9 रुपए कमा रहा है। ये क्वेश्चन ने खुद कहा है, हर घंटे की बात की गई है, ठीक है।
परंतु हो क्या रहा है, हर घंटे मतलब उसकी इनकम तो इंक्रीज कर दी, पर साथ में जितना वो काम करता था उसके काम के घंटे घटा दिए गए। कितने परसेंट? 33/1/3%। 33/1/3%। फ्रैक्शन में कितना होता है? 1/3। यानी कि टोटल आवर, जहां वह पहले अगर 3 घंटे टोटल काम करता था तो अब एक कम सिर्फ 2 घंटे ही काम कर रहा है। आप बातों को समझ पा रहे हो? समझ रहे होंगे। देखो होता क्या है, मैंने कहा भाई ऐसा है कि तुझे ना हर घंटे 7 रुपए दूंगा, ठीक है। फिर अगली बार मतलब किसी को मैं हर घंटे 7 दे रहा हूँ और किसी को हर घंटे 9 रुपए दे रहा हूँ। पर जब मैं 7 रुपए देता था तो मैं उससे 3 घंटे काम करवा रहा था। अब जब 9 रुपए दे रहा हूँ तो मैंने कहा भैया ज्यादा पैसे दे रहा हूँ, तेजी से काम कर, अब सिर्फ तेरे पास 2 घंटे, ठीक है। अब तरीका वही है, जो कर सकता है काट दिए, 3 से 1 पर, 3 से 3 पर। या फिर एक सेकंड और रुकिए, एक चीज और बता दूं मैं आपको, आप चाहो तो इसको पूरे वैसे भी कर लो जिससे कि आपके दिमाग में फिक्स हो जाए मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब आप एक बात बताइए, कोई व्यक्ति जो हर घंटे 7 रुपए कमाता है वो 3 घंटे लगातार काम करे, टोटल घंटे कितने काम करे? 3, तो 7 21 रुपए, उसकी जेब में 21 रुपए आए कमाई के। परंतु अब वह हर घंटे पहले से ज्यादा यानी हर घंटे 9 रुपए कमा रहा है, पर अब काम टोटल सिर्फ 2 घंटे कर रहा है। तो 1 घंटे में 9, तो 2 घंटे में 18 रुपए कमाएगा। पहले 1 घंटे में 7, फिर अगले घंटे 7, तो 3 घंटों में 7 या 21 कमा रहा था। अब 9 दूनी 18 रुपए टोटल वह कमा रहा है। तो देखा जाए तो वह व्यक्ति पहले 21 कमाता था, अब 18, पहले से 3 रुपए ज्यादा कमा रहा है। अगर मैं प्रतिशत में निकालना चाहूं तो 21 पर 3 रुपए ज्यादा कमा रहा है। या तो 100 की मल्टीप्लाई या फिर फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। 3 एकम 3, 3 7 21, 1/7 हमारा कितना होता है? 14 सही 2/7%। और यह क्या आ जाएगा हमारा उत्तर? यह क्या आ जाएगा मेरे भाई हमारा उत्तर? किस किस का आ गया? ठीक है। परंतु क्या इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है मेरे भाई? है ना, देखिए कैसे, आ जाइए। देखिए आ जाते हैं। देखो कोई और तरीका नहीं है ना। एक बात बताओ, इतनी बड़ी महाभारत क्यों रचनी? हमें पता है इधर वालों का मल्टीप्लाई यहां लिखना है, इधर वालों का मल्टीप्लाई यहां, बट उससे पहले जो करता है काट दो। काटते ही 7 एकम 7, 3 दूनी 6, 7 पर 1 की कमी यानी कि 7 पर 1 की कमी, और 1/7 कितना होता है? 14 से 2/7%। ये डायरेक्ट आंसर आ गया। तो अपने समय को जितना बचा सको उतना बचाइए, ठीक है। आ जाओ, अब ये क्वेश्चन बताइए, हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए मेरे भाई। इस क्वेश्चन में हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। उसके बाद एक बहुत ही गजब सा सॉन्ग आप सभी चीतों के लिए। अरे मेरे भाई पेड वालों का आज स्टार्ट तो हो गया, जाके देखो मेरे भाई, पेड वालों का आज स्टार्ट हो गया, ठीक है, जाकर तो देखो। मेरे भाई जो उस वाले में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, जो पेड वाले हैं आप एक बार चेक करना, या फिर मैं अपनी टीम से पूछूंगा। देखो मुझे सही बताऊं तो मैं 1-2 दिन से, आज मैं कल इनकी क्लास लेता हूं टीम की। क्या चक्कर है, मैंने तो यार उसमें क्लास तो डाल दी है मैंने, कम से कम मैं आपको उसमें एक साथ शायद अपलोड नहीं हो पा रही होंगी। तो मतलब डेली के मुझे लग रहा है कि उसमें डेली पर 20-20 क्लास मैंने जिनसे, जो भी ऐप वाले हैं, ठीक है, ऐप तो मैं खुद तो संभाल नहीं सकता, तो उन्होंने कहा सर डेली बेसिस पे 20 क्लास जा सकते हैं। 1-1.5 साल में कोर्स बनाया है, उसी में 150 वीडियोस और बनाऊंगा। ऐसी वीडियोस है, उन्हें आपने देख लिया तो आपकी कोई भी A to Z बुक या कोई भी टीचर, उससे आप सिर्फ 5 से 6 महीने में फालतू हो जाओगे, ठीक है। आपके ऊपर है, अब आप उसे 2 महीने पढ़ लो, 3 महीने पढ़ लो, पूरा ओवरऑल उसमें सब कुछ मिल जाएगा। और साथ में यहाँ भी पढ़ते रहो। पर एक बार मैं पूछूंगा, मैं 2-3 दिन से सच्ची में मैंने अभी ध्यान दिया है, मैं आज ही इस चीज के ऊपर क्लास लूंगा कि मेरे भाई क्या कि नहीं गया। वैसे वो कह रहे हैं मुझे तो मैसेज करके, क्योंकि मुझे वो 1-2 बच्चों मैसेज भी आया था, तो मैंने उनसे कहा था सर कोर्स डाल दो, उन्होंने सर डाल दिया है कुछ वीडियोस। क्योंकि शुरुआत में क्या होता है, कोई भी चीज होती है ना, एक ऐप ही तो है, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही होंगी शायद, बट एक बार चीजें चलेंगी ना तो मजा आएगा आपको। कुछ थोड़ा सा आपको मेरी सपोर्ट करनी पड़ेगी, थोड़ा सा समझ जाओ बस, यूं नहीं कि एकदम गुस्सा हो जाओ मुझसे, मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं पाएगी। एक दिन और देख लीजिए सुबह तक, वैसे तो हो गया होगा, ठीक है। आ जाओ देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है।
देखिए क्या कह रहा है, इस पहली और इस दूसरी लाइन का कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है इफ हिज पर आवर वेजेस इंक्रीज बाय 40%, ठीक है। सबसे पहली बात 40% कितना होता है 2/5, ठीक है, ओके। उसके बाद ये कितना दे रखा है 16/3%, यह कितना दे रखा है मेरे भाई 16/3%, ये कितना होता है 1/6। अब मुद्दा क्या है कि जो व्यक्ति जो उसके हर घंटे की कमाई है वो बढ़ रही है घट रही है, तो उसने कहा इंक्रीज हो रही है हर घंटे की कमाई, यानी कि अगर वो पहले 5 कमाता था तो अब 2 ज्यादा 7 रुपए कमा रहा है। ये पर आवर का केस है, पर आवर वाला, ठीक है, ओके। फिर आगे आते हैं कि वो जो काम कर रहा है उसके उन घंटों में कमी हो रही है वृद्धि, तो रिड्यूस यानी कि कमी हो रही है। जहां वह पहले हर घंटे, अच्छा कमी हो रही है ना, ठीक है, हाँ, जहां वो 6 घंटे काम क्या करता था अब एक कम 5 घंटे काम करेगा, ओके। तो मेरे भाई देखो सबसे पहला काम क्या होता है, जो करता काट दीजिए, 6 आ गए 7 आ गया, यानी कि जहां वह टोटल पहले 6 रुपए कमा रहा था अब 7 रुपए कमा रहा है, 6 पर 1 की वृद्धि, और 6 पे 1 की वृद्धि 1/6, 16 से 2/3%। यह हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। किसी को डाउट बताइए। हाँ भाई जल्दी बताओ, जल्दी क्या है क्वेश्चन, जल्दी से। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से एक बार जल्दी शेयर कर कराओ, कैसे हल्के से पढ़ रहे हो। अरे ओ एक बात बताओ, ये जो क्लास पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे पढ़ाई करा रहा हूँ मैं तुम्हें, क्या तुम हद हद कर देते हो एकदम है। मेरे भाई देखो जो चीज पढ़ा रहा हूँ यहां से ऐसा कुछ भी ऐसा थोड़ी है, अगर कुछ पढ़ा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो मैं पढ़ा रहा होता हूं। अगर आपको ना क्या होता है कि कभी कभी देखो इस ये बच्चा है ऐसे ऐसे, कल लाऊंगा कम से कम हजारों मैसेज दिखाऊंगा, ये बच्चे भी तो 50-50 नंबर लाए हैं, मेरे से पढ़ के लाए होंगे, ठीक है। तो मेरे भाई थोड़ा सा ना एक ही दिन में आजकल ना देखो आप क्या हो मेरे भाइयों प्यारे प्यारे, बट ये चीज आपकी जिज्ञासा भी जरूरी है कि सर ये हो पाएगा, मैंने गारंटी दे दी होगा तो होगा। आप सिर्फ पहले बच्चे नहीं हो, आपसे मतलब हर बच्चा जो पहले पढ़ता है पहली बारी में उसके दिमाग में यही बनता है यार क्या होगा, क्योंकि होता क्या है कि यूट्यूब पर और भी ऐसे टीचर हैं, कुछ ऐसे हैं जो सच्ची में अच्छे होंगे और कुछ ऐसे हैं बिल्कुल ही नकली पगली से हैं, कुछ भी दे रहे हैं, जिस वजह से बच्चा ना गुमराह हो जाता है कि यार कि उससे पढ़कर तो मेरा कुछ हुआ ही नहीं था। तो उस चीज की बिल्कुल रिलैक्स होकर टेंशन फ्री जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ते रहो, 100% रिजल्ट है आपका 100%, ठीक है। आ जाइए देखो यार, चलो एक गाना सुनाता हूँ तुम्हें प्यारा सा, बहुत ही लाजवाब बेहतरीन सा है, शब्दों को समझना, ठीक है, बहुत प्यारी सी लाइन है। जीत की हवस नहीं, ध्यान से समझना, जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वस नहीं, यानी कि अगर आपको जीत की हवस नहीं कि मुझे वो चाहिए जॉब, ठीक है, आपको सिर्फ एम होना चाहिए कि भैया वो जॉब है वो चाहिए, और पढ़ाने का काम मुझ पे छोड़ दो। जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वस नहीं, यानी किसी को अपने आप पर कोई वस नहीं है। वहां पर देखी कोई मतलब कि कोई प्यारा सा कोई सुंदर सा बच्चा जाते देखा, या कोई देख के ओ भाई क्या है किसी सुंदर में तो प्यार हो गया, ये वाली फीलिंग मतलब अपने ऊपर वस ही नहीं है। वैसे तो तुम जॉब में लेना चाहते हो 3 स्टार, तुमको अपने ऊपर वस नहीं है, कल को स्टार लग गए तुम्हारे, तुम तो खेल खराब कर दो सारा। नहीं तो जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वस नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे वार दो, तो क्या जिंदगी है तुम्हारी जिसमें तुम पे अपने ऊपर वस नहीं और जीत की तुम्हें हवस नहीं है, हवस किसी और ही चीज की है। तो भैया क्या जिंदगी है ठोकरों पे वार दो, और मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। तो आरंभ है प्रचंड देखो मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, और आन बान शान या हो जान का हो दान, आज इस धनुष के बाण पे उतार दो। यानी कि धनुष यानी कि सिंपल कि आन बान शान या हो जान का हो दान, आज इस धनुष के बाण पे, यानी ये जो जॉब की तैयारी कर रहे हो सब कुछ यहीं लगा दो, सारा खेल ना आप सिलेक्शन ले जाओ, ठीक है। तो डिमोटिवेट नहीं होना, ठीक है, बस पढ़ाई करनी है। आ जाइए देखो क्या कह रहा है, और हल्के मत पढ़ो, जल्दी से एक बार क्लास को शेयर करते रहा करो, ठीक है, एक बार क्लास को, और हर एक वो चीज जो मैंने आपसे वादा किया है हर वो चीज होगी 1 या 2 दिन में, ऐसे ऐसे ना यूं नहीं कहते कि यार ये तो एकदम यार हीरा टीचर है,
मुंह से लार टपक जाए बच्चे कह रहे यार यही तो टीचर चाहिए था। ऐसे ऐसे टीचर ढूंढ रहा हूँ। आप जिंदगी भर किसी को याद ना रखो, याद रखो या ना रखो, पर मुझे जरूर रखोगे, इसकी गारंटी है। जब भी आप यहाँ पे स्टार लेंगे ना, उसमें मेरा एक बहुत बड़ा योगदान होगा। आपकी मेहनत होगी पर मेरा खुद का बहुत बड़ा योगदान होगा। इस बात को आज आप लिख लो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई में इतने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का अंतर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को करने के दो अपने अपने तरीके। पहला एक बेसिक मेथड। बेसिक मेथड क्या कहता है कि कोई रेक्टेंगल है, फिर भाई बेसिक मेथड क्या कहता है कि कोई एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की लंबाई में 37.2% की वृद्धि हुई, ठीक है, और चौड़ाई में कमी हो गई मेरे भाई कितने प्रतिशत की, 20% की। चौड़ाई में 20% की कमी, चौड़ाई मतलब की ब्रेथ, ठीक है। 37.2% कितना होता है मेरे भाई, 3/8। इसमें वृद्धि हो रही है, प्लस लगा दिया। इसमें कमी हो रही है तो ये क्या है, 1/5, यहाँ पे माइनस लगा दिया। सिर्फ अपने आप में ध्यान रखने के लिए कि अच्छा ये चीजें इस तरह से होती हैं, प्लस है यानी कि वृद्धि, माइनस यानी कि कमी। ओके, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले उसके हिसाब से देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो रेक्टेंगल है, जिस रेक्टेंगल की बात कर रखी है, हर एक आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना में चौड़ाई। मेरे भाई क्या होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अगर मैं बात करूं लेंथ और ब्रेथ की, तो सबसे पहले जो भी ये रेक्टेंगल है, अगर इसकी लंबाई 8 रही होगी पहले, तो उसके अंदर इतना % इंक्रीज होकर एक नया रेक्टेंगल बनाया गया। 8 में इतना % इंक्रीमेंट का मतलब क्या है, 3 की वृद्धि हुई और नई लंबाई जो नए वाला रेक्टेंगल है उसकी लंबाई कितनी रही होगी, नए वाले रेक्टेंगल की 11। पहले वाले की 8 थी तो नए वाले की कितनी होगी, 11। चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई पहले वाले की अगर 5 थी तो नए वाले की जो चौड़ाई है उसमें इतना % यानी 1 की कमी हुई और नए वाले की चौड़ाई कितनी होगी, 4। तो पहले वाले की चौड़ाई 5 तो नए वाले की चौड़ाई कितनी है, 4। अब देखिए दो तरीके हैं। पहला तरीका, या तो आप डायरेक्ट 8 पंजे 40, पहले वाले का क्षेत्रफल 40 है, 11 4 जा 44, 11 चौक 44, नए वाले का क्षेत्रफल 44 है। तो क्वेश्चन यही तो पूछ रहा है कि पहले वाले से जो नए वाले है, जो पहले वाले का एरिया है और जो नए वाले का एरिया है उसमें कितने % का अंतर आ रहा है। तो पहले वाले का 40 था जो हमारा ओरिजिनल था, और इसमें लंबाई बढ़ाकर चौड़ाई घटाकर जो नया वाला एरिया आया है वो कितना है, 44। तो इस 40 से ये 44 कितना ज्यादा है, 4। तो 40 ओरिजिनल था जिस पर 4 की वृद्धि हुई। प्रतिशत के लिए मेरे भाई 100 की मल्टीप्लाई, 0 से 0 कट गया, 4 से 4, यानी 10% की वृद्धि देखने को मिल रही है। पहला तरीका तो ये मेरे भाई 10% की वृद्धि देखने को मिल रही है। इसके अलावा क्या कोई और तरीका है मेरे भाई? बिल्कुल तरीका है। देखिए कैसे, जैसा कि मैं हमेशा समझाता हूं, जो कट सकता है काट दिए, 4 से 1 पर या 4 से 2 पर कट गया, ठीक है। 5 और 2 की मल्टीप्लाई करी, ये कितना हो गया 10, 11 और 1 की मल्टीप्लाई करके यह कितना हो गया मेरे भाई 11। डायरेक्ट इन दोनों का मल्टीप्लाई देगा जितना एरिया शुरू में था, इधर वालों का मल्टीप्लाई दे रहा है जितना एरिया बाद में बदलकर हो चुका है। तो 10 पर 1 की वृद्धि, सीधा हम यहां से आंसर देंगे 10 पे 1 की वृद्धि 1/10, 10%। यह हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत बेहतरीन, आ जाइए। इसी तरह से अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, चलो इस क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड का समय देता हूं इस क्वेश्चन के लिए, और इन क्वेश्चनों के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह आने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला आपको, ठीक है। इस क्लास के अंदर आज की क्लास ये समझ लो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। जितनी परसेंटेज की, वो तो बेसिक क्लासेस थी, इंपॉर्टेंट वो भी है, पर ये क्लास अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा मेरे सभी भाइयों, जल्दी से। तब तक थोड़ा सा पानी पी लो यार। पानी कैसे भर लो यार, आ जाओ। शाबाश शाबाश शाबाश, स्पीड से कराऊं, ओके ओके, स्पीड से कातिल हो रहे हो तुम, हैं। लो स्पीड से देखो क्या कह रहा है कि जो लंबाई की बात की जाए तो उसके अंदर 12/1/2% की क्या हो रही है मेरे भाई, वृद्धि। वृद्धि यानी इंक्रीमेंट। उसके बाद अगर मैं चौड़ाई की बात करता हूं यानी कि ब्रेथ, उसके अंदर क्या हो रहा है, इतने प्रतिशत की उसमें ही वृद्धि हो रही है। कितने % की मेरे भाई, 33/1/3% की वृद्धि हो रही है। एरिया क्या होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई। पर सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/8, और इसकी होती है 1/3। अगर लंबाई की बात करूं तो पहले 8 थी तो 1 बढ़कर 9 हो चुकी है। चौड़ाई की बात करूं तो पहले अगर चौड़ाई 3 थी
तो उसमें एक बढ़कर नई वाली चौड़ाई 4 हो चुकी है, जो कि ब्रेथ होती है। ठीक है, जो कट सकता है काट दीजिए। जब मैं काटने लगा तो मैंने देखा मेरे भाई 3 से 1 पे कटेगा, 3 से 3 पर, 4 से 1 पर, 4 से 2 पर, 2 एक कम, यहाँ 2 आ गया, 3 एकम 3, 3 बन जा 3। ये वैल्यू यानी जितना क्षेत्रफल या जो भी एरिया था वो पहले जितना रहा होगा, और ये वो है जो बदलने के बाद हो चुका है। तो पहले 2 था, अब 3 हो चुका है, 2 पर 1 की वृद्धि, और 1/2 कितना होता है मेरे भाई 50%। और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, बताओ मेरे भाई क्या होगा इसका आंसर। हाँ भाई बताओ जल्दी से। चलो ये वाला क्वेश्चन इस वाली सीरीज के बाहर है, ये वाला जो क्वेश्चन है इस वाली सीरीज के बाहर है। तो पहले ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ये दोनों ही बाहर है क्या सीरीज से? हाँ, या फिर तुम बताओ, मजा तो तभी है जब ये क्वेश्चन भी कर दो। 99% बच्चा, 90% इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएगा। मतलब आ तो जाओगे, पहुंच जाओगे, पर गलत दोगे। रीजन क्या है, इसमें ना आप कंफ्यूज होने वाले हो। ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता इसलिए मैं आपकी उस पे शक कर रहा हूं, आपकी महारथ जो होते हैं ना कि आपके अंदर आप कैपेबिलिटीज पे, उस पर शक नहीं कर रहा, पर आप जल्दबाजी में 90% बच्चे इस क्वेश्चन का गलत दोगे। जल्दबाजी करके, अगर आराम से दोगे तो सही दे दोगे, गलत आंसर दोगे। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। हाँ भाई बताओ बताओ बताओ। अच्छा देखिए, आ जाइए देख लेते हैं। देखो होता क्या है, हम हर बार क्वेश्चन में क्या करते हैं अभी तक। अच्छा ये बताओ, मैसेज करके बताओ कल वाली क्लास में कौन कौन था। कल जो क्लास हुई थी बेसिक वाली, वो क्लास किस किसने ली थी। और मेरे भाई एक बात और, अब मैं डेली एक छोटी सी 50 सेकंड की ट्रिक वाली वीडियो डाला करूंगा डेली सुबह सुबह, बहुत प्यारी सी ट्रिक वाली। वो क्लास डेली सुबह 9 बजे डाल दिया करूँ। अभी तो ऐसे ही डाल दी थी किसी भी टाइम, बट कल से 9 बजे डालूंगा। तो कल सुबह 9 बजे भी आपको इसी चैनल पर आना है, राहुल देसाल अकेडमी। इसे सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है। इसके सब्सक्राइबर भी दिखाता हूँ 1-2 दिन में यार आपको। मैं थोड़ा सा मैं डेली सोचता हूँ इसको ना अच्छा सा इवेंट बनाओ केक वगैरह के साथ, पर इतना सारा मैं सोच रहा हूँ पूरी टीम आ जाए उनके साथ, फिर पूरा आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे, वो चीज़ें भी करेंगे। तो आपको करना क्या है, मैं फिर से बता रहा हूँ, रोज सुबह 9 बजे इसी चैनल पर राहुल देसाल अकेडमी पर आना है। आपको बहुत प्यारी ट्रिक की वीडियो डाली जाएगी, वो देखनी है। और रात में 9 बजे यहाँ पर तो मैं डेली आपको मिलने वाला हूँ। देखिए आपने अभी तक जो चीज़ें सीखी हैं उसमें क्या सीखा था, मैंने क्या कहा था, A/B दे रखा होता था 4:7, B/C दे रखा होता था आपको 11:8, और C/D आपको दे रखा होता था इस तरह से 14:22। तो हम पूछ लेते थे A और D का रेशो बताइए। ऐसे वाले क्वेश्चन हमने पढ़े थे कल, रेशो वाले मेथड में पढ़े थे ना। आप कहोगे सर इससे इसका क्या रिलेशन है, आप हमें ये क्यों बता रहे हो, रीजन क्या है। देखिए कुछ ना कुछ बातें छुपी होंगी, तभी तो आपको बताई जा रही हैं। तो देखिए क्या छुपा हुआ है। आप एक बात समझिए, A से B का कंपैरिजन दे रखा है कि पहले कोई चीज 4 थी तो B यानी कि अब वो 4 से 7 बन चुकी है। पहले A से B का कंपैरिजन और फिर इसी B का यहां पर C से कंपैरिजन होता है। तो ध्यान क्या रखना है, अगर हम यहां पर जिसकी वैल्यू रखते हैं यहां पे भी उसी की, यानी पहले A से B का कंपैरिजन और फिर इसी वाली वैल्यू का अगली C से कंपैरिजन, इसी C का आगे D से कंपैरिजन, इस रेशो में ही हम चीजों को लिखते हैं। और फिर उसके बाद करते हैं बस वही जो 11 से 1 पे कटा, 11 से 2 पर, 7 से 1 पे कटा, 7 दूनी 14, ठीक है, 2 से 4 पर, 4 से 4 कटी, और डायरेक्ट हमारा रेशो 1:2 आ जाता था। तो ये सीधा पहले और सबसे आखिरी वाले का रेशो आ जाता था। ये तो कल ही सीख लिया था। वही सेम चीज आपको यहाँ लॉजिक वो वाला लगाना था। ये जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा आपको बेवकूफ बनाने वाला क्वेश्चन है। इससे मतलब इसी साल नया क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा सोच समझ के हाँ क्वेश्चन अच्छा दिया है जिसने भी बनाया ये क्वेश्चन। बच्चा भी बहुत ज्यादा बेवकूफ बनाता है, ठीक है, बट भैया अगर उसने कुछ नया दिया है तो आसान, मतलब इतना ज्यादा कोई दो पेपर बनाने के लिए आर्यभट्ट जी नहीं बैठे। कौन बैठा हुआ, आप में से ही कोई बच्चा, ठीक है। देखिए इन अ बिग गार्डन, एक गार्डन है, 60% ऑफ ट्रीज आर कोकोनट ट्रीज, ठीक है, लिख लेते हैं। इसको कम कर लेते हैं। 60% कितना होता है मेरे भाई, 3/5। तो अगर 5 टोटल पेड़ हैं तो उसमें से 3 पेड़ किसके हैं, नारियल के, कोकोनट। 3 पेड़ किसके हैं, नारियल के। तो बचे पेड़ किसके, 2।
बचे पेड़ कितने? 2। पर जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं तो क्वेश्चन कह रहा है कि 25% ऑफ द नंबर ऑफ कोकोनट, यानी कि आगे जो कंपैरिजन है, एक बात ध्यान से सुनना, यहां टोटल पेड़ है, यहां कोकोनट वाले पेड़ है, और फिर आगे भी जो रेशो दे रखा है वो दे रखा है कोकोनट के पेड़ और जो कुछ अलग पेड़ है उनका। यानी कि एक्चुअल में टोटल 5 पेड़ है, तो उसमें से बचे हुए 2 पेड़ों की बात नहीं करी जा रही। आगे हमें कोकोनट पेड़ ही यूज करने होंगे, क्योंकि उन्हीं को बेस मानकर आगे चला गया है। होता नहीं था शेष धन, यहाँ पे शेष वाले धन की बात ही नहीं हो रही। आगे जो भी टोटल नारियल के पेड़ हैं उन्हीं का 25% की बात की गई है। तो हम क्या कहेंगे कि अगर टोटल 5 पेड़ हैं तो उसमें से 3 तो नारियल के पेड़ हैं, लिख दिया। अब आगे बताया गया जितने भी नारियल के पेड़ हैं उसका 25% आम है। 25% 1/4, यानी कि अगर वो 4 होते नारियल के पेड़, ये कंपैरिजन होता है, तो आम के पेड़ कितने होते? 1 होते। आगे बढ़े कि जितने भी आम के पेड़ हैं उसका 20% क्या है? सेब। उसका 20% क्या है मेरे भाई? सेब। 20% यानी कि 1/5, यानी कि अगर 5 हमारे आम के पेड़ हैं तो उस कंपैरिजन में सेब का पेड़ 1 ही हुआ। अब आप देखिए, इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो यह 100 आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 3। ये रेशो बता रहा है कि जो भी वो जगह है उसमें 100 टोटल पेड़ हैं तो उसमें से आपके 3 सेब के पेड़ होंगे। परंतु क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि भैया 3 नहीं है, टोटल सेब के पेड़